जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ शांत भी होंगे, क्योंकि लगातार छात्रों का मैसेज आ रहा है कि गुरुजी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है। ऐसे में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा 30 दिन में कैसे कंप्लीट होगा। अगर आपके भी मन में डाउट है तो बने रहिएगा इस छोटे से वीडियो के अंत तक। आपका जो भी डाउट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और साथ ही जो बेसिक साइंस का एक डर है वो डर भी आपके मन से आज ही निकल जाएगा। तो आज के इस सेशन में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कंप्लीट रोड मैप की चर्चा करने वाले हैं। अगर आप 30 दिन मेरे मित्र इस रोड मैप जो आपको स्टेप बताया जाएगा उस स्टेप को अगर आप 30 दिन फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो सिलेबस है उसमें से 80% क्वेश्चन आप अपने एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे, और वो भी बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। मेरे मित्र इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा? सबसे पहले एएलपी सीबीटी 2 का जो पैटर्न है उसको समझना होगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपके पास जो टाइम है मोटा मोटी 30 दिन का है, और ऐसे में अगर ये 30 दिन अगर आप सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो मेरे मित्र फिर मामला गड़बड़ होता हुआ नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न है इसमें आप सबों को मालूम है कि पार्ट ए और पार्ट बी होनी है, और पार्ट ए पे आपको क्या होना है सर? मेरिट बनना है। जबकि पार्ट बी क्या है? तो पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बात आप सबों को मालूम है। पार्ट बी में क्या होंगे सर? ट्रेड से 75 सवाल पूछे जाएंगे और उसमें आपको क्वालिफाई करना है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि टोटल ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 175 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब ध्यान देंगे कि पार्ट ए में आपको 100 सवाल देखने को मिलेगा और पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पार्ट ए के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा जबकि पार्ट बी के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। याद रखिएगा, दोनों ही जगह पे 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। और यहां पे जो आपका पार्ट ए के लिए सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि जिस पे आपका मेरिट बननी है उसके लिए जो सिलेबस दिया हुआ है वो सर 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं। कौन कौन सा? तो मैथमेटिक्स, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, और फिर आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब जो भी छात्र सीबीटी 1 क्लियर किए होंगे कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग उनका ढंग से पढ़ा हुआ होगा। मामला कहां फंस रहा है गुरुजी? मामला फंस रहा है हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि ये हमारा जनरल साइंस से थोड़ा अलग हो जाता है। तो बहुत सारे छात्र इससे डर जाते हैं कि गुरुजी ये चीज तो हमारे लिए नया है, ये हमारे दिमाग में ही एडजस्ट नहीं होता है, और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसको हम टेकल कैसे करेंगे? मेरे मित्र आप टेकल करेंगे, बस जरूरत क्या है? चीजों को एक बार समझने की। और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं यकीन दिलाता हूं कि बेसिक साइंस का जो डर है वो आपके माइंड से हट जाएगा। आप कहोगे कैसे हटेगा गुरुजी? तो ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिक साइंस का सिलेबस दिया हुआ है अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है द ब्रॉड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस सॉल्व बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो आपके टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे उसमें पहला है प्रोजेक्शन, दूसरा व्यूज, तीसरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, फिर है आपका लाइंस और ज्योमेट्रिक फिगर, और फिर है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मेरे भाई याद रखना कि 2019 में जो एग्जाम हुए थे सर, 2019 एग्जाम में जो ड्राइंग के सवाल पूछे गए थे प्रत्येक शिफ्ट में वो 5 से 6 क्वेश्चन थे। बाद बाकी के हम यहाँ पे 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन ड्राइंग के पूछे गए थे, और बाद बाकी के जो आपका 35 क्वेश्चन था वो मेजरमेंट से लेकर के आईटी लिटरेसी तक आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019 का वेटेज कुछ इसी तरीके का था। लेकिन इस बार क्या मामला है? तो सर इस बार मामला यह है कि रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो हम 10 नंबर का जीए पूछते थे सीबीटी 2 में वो इस बार नहीं पूछेंगे, और रेलवे ने इस चीज को क्लियर भी नहीं करा है कि ये 10 मार्क कहां जोड़े जाएंगे। तो मन में एक ये आता है कि सर हो सकता है कि ये 10 सवाल बेसिक साइंस के पूछ लिए जाए, मतलब 40 पहले पूछा जाता था, 10 और जोड़ दिया जाएगा जीए का तो आपका 50 हो जाएगा। या फिर ये भी संभव है कि सर 5-5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में बढ़ा दिया जाए। तो हमें तो इस पे चर्चा नहीं करना है। 3 सब्जेक्ट से सवाल 100 क्वेश्चन आएंगे। अब उस 3 सब्जेक्ट में जैसे बंटवारा करे ये तो रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये भविष्य के घर में छिपी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि गुरुजी ये जो बेसिक साइंस का सिलेबस है ये कैसे कंप्लीट होगा? तो मेरे मित्र अगर कुछ देर के लिए हम लोग यहां पे ये मान लें कि सर इस बार 2024 वाले पैटर्न में, 2024-25 वाले पैटर्न में अगर ईडी से 10 सवाल पूछा जाए, मान लो 10 सवाल इससे पूछ लिया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से। पिछले बार कम पूछा गया, नया सिलेबस में ऐड था। इस बार हम मानते हैं कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो 10 सवाल ज्यादा से ज्यादा। बाद बाकी के जो आपके 35 से 40 सवाल होंगे वो कहां से होंगे? तो आपके इसी यूनिट मेजरमेंट और इन्वायरमेंट एजुकेशन से लेकर के आईटी लिटरेसी तक।
तो अब आपको तय करना है कि आपकी भूमिका कहां पे जबरदस्त होनी चाहिए। मेरे मित्र, अगर आप जो ये 35 से 40 नंबर वाला पोर्शन है, अगर आप इसको ढंग से करके जाते हो तो आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आप 30 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हाँ, आसानी से कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में 100% कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा। 70% सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 15% सर मॉडरेट रहेगा और 15% सवाल ऐसे मिलेंगे जो टफ लेवल का होगा, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरे मित्र 85% तो हमारे हाथ में है। तो आपको इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से अगर मतलब पूरा का पूरा कह सकते हो कि सर क्वेश्चन मिल जाए जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और जो आपको मोस्ट ऑफ द मेहनत करनी चाहिए वो किस पोर्शन पे, तो सर यूनिट एंड मेजरमेंट से लेकर के आईटी लिटरेसी वाले पोर्शन पे। हाँ, ड्राइंग पे भी मेहनत करेंगे, ड्राइंग का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेरे मित्र वेटेज ज्यादा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको तो मालूम ही है कि जितना ज्यादा आप युद्ध से पहले पसीना बहाएंगे, जितना ज्यादा आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करेंगे, मेरे मित्र वो आपके लिए उतना ज्यादा कारगर रहेगा। तो आपकी ये फोकस होनी चाहिए कि ये वाले जो पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे 35-40 में, इसमें थ्योरी भी होंगे प्लस न्यूमेरिकल भी होंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, तो सर जो फैक्चुअल डाटा है वो हमसे पूछा जाएगा। तो मेरे मित्र, आपको जो तैयारी करनी है वो इसी सोच के साथ कि हमारा जो ज्यादा फोकस है वो कहां, तो सर ज्यादा वेटेज वाले पे हो, और जो हमारा ड्राइंग वाला पोर्शन है उसके सिलेबस को हम बेहतर तरीके से कंप्लीट करें, और ड्राइंग के भी जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को हम लगा के जाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाउ द पॉइंट इज दैट, सर ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये पूरा कैसे होगा 30 दिन में। मेरे भाई, अगर हम 30 दिन के रोड मैप की चर्चा करें यहाँ पे कि 30 दिन में आप इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो बस आपको 3 स्ट्रेटजी फॉलो करना है। 3 स्ट्रेटजी फॉलो करना है, याद रखिए। क्या है सर वो 3 स्ट्रेटजी, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। मैं लगातार आप सबों को ये चीज इंडिकेट करता हूं, इससे पहले भी बताया था कि अगर आपको इस पूरे सिलेबस को समझना है तो सबसे पहले आपको पहला नंबर पे क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना चाहिए। पीवाईक्यू का एनालिसिस करना चाहिए। और मेरे मित्र, मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर आप सभी चाहें तो हम पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा दें। तो अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस हमारे साथ करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पीवाईक्यू एनालिसिस से क्या होगा, सर आपको पता चलेगा कि कौन से सवाल आपसे बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे हैं, और उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, तो सर उसी हिसाब से हम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कमांड करेंगे। तो मेरे मित्र, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पीवाईक्यू एनालिसिस करो और उसके बाद आप थ्योरी और न्यूमेरिकल पे काम करो, थ्योरी और न्यूमेरिकल पे काम करो। अब मेरे मित्र, जब ये दोनों पूरा हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाइए। कितना प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो सर बहुत ज्यादा नहीं लगाना है सर, 15 से 20 दिन 15 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका काम बन जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी क्या ये संभव है कि 30 दिन में हम कर लेंगे? बिल्कुल संभव है, हो जाएगा। अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो मेरे मित्र मोटा मोटी पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए अगर आप हमको बोल रहे हैं तो यकीन मानिए कि जो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे उसका तो पूरा डिटेल होगा। आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पीवाईक्यू एनालिसिस कब से चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस से ये होगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ चलो 40 में से हम 10 सवाल को कर पा रहे हैं, 30 सवाल नहीं हो रहा। इसके लिए आप थ्योरी पे लगातार काम कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें आप दिन का बंटवारा मत कीजिएगा कि आज पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं तो कल से थ्योरी पढ़ेंगे ना, आपको अभी से चीजें करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मेरे मित्र, मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक जो आपका पेपर है उसका 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि आप एक बार पैटर्न को समझ सको, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। तो पीवाईक्यू के एनालिसिस आप पर डे कीजिए, थ्योरी न्यूमेरिकल आप साथ में प्रत्येक चैप्टर का करते चले जाइए। और साथ में मेरे मित्र, जब आपके पास 10 दिन का समय बचे, पहला जो 20 दिन आपको खर्च करना है, पहला 20 दिन मेरे मित्र आपको अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने में खर्च करना है, और बाद बाकी के जो लास्ट के 10 दिन होंगे उस लास्ट के 10 दिन में आपको मेरे मित्र क्या करना है, तो मिनिमम 15 से 20 आपको प्रैक्टिस सेट लगा लेनी है। और इतना आप करके जाइए, यकीन मानिए कि इससे जो सवाल पूछे जाएंगे उस सवाल में 80% क्वेश्चन पे हक आपका होगा। और मेरे भाई, अगर आप इस पूरे सिलेबस में से 80% क्वेश्चन सही करके आते हैं तो यकीन मानिए कि रिजल्ट में आपका मेरिट बनना तय है, रिजल्ट में आपका मेरिट बनना तय है। लेकिन बात वही हो जाती है
कि हम पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे और आप लोग जुड़ेंगे ही नहीं? तो अगर आप सभी हमारे साथ पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलर अटेंड करते हैं सारी क्लासेस को, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो डर है, जो खौफ है, वो आपके माइंड से हम निकाल देंगे। आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये 3 चीज आप करिए और यकीन मानिए कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी छात्र अगर हमसे जुड़ करके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, इसके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन को, तो मेरे मित्र उसके लिए भी अरेंजमेंट है। आप हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे आ सकते हैं और द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे ये जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच है, इसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस बैच में आपको प्रत्येक टॉपिक कराया जाएगा और जो आपको टॉपिक कराएंगे वो किस हिसाब से कराएंगे, तो मेरे मित्र हम आपको थोड़ा सा लेते चलेंगे अपने कोर्स में। ये हमारा ALP CBT2 का कोर्स है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है और अभी तक मैंने जो है सर आपका 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दिया है। अब कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो भी चैप्टर होते हैं उसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, साथ में जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सारे कंटेंट जो है वो लिखे हुए मिल जाएंगे। और मेरे मित्र जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, उनके लिए तो ये काफी रामबान होगा। ये सिर्फ हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे। अगर हम आगे चर्चा करें सर किसी और चैप्टर की, तो आपको प्रत्येक चैप्टर में सर इसी तरीके से चीजें मिलेगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो जैसे अगर हम बात करें किसकी, सिंपल मशीन एंड लीवर की, तो यहां पे भी प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ निकाल करके चीजों को पढ़ सकते हैं। जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी इसी एज इट इज आपको मिल जाएगी। और साथ में पीवाईक्यू का जो एनालिसिस होगा वो यहां पे भी डल जाएगा ताकि आप यहां पे भी देख पाओ। और साथ में पीवाईक्यू का ई बुक हम दे देंगे ताकि मेरे मित्र आपको कहीं से भी कोई परेशानी ना हो, आप एक बार पढ़ो तो उसको बार बार रिवीजन कर पाओ। याद रखना कि 20 को किताब पढ़ने से ज्यादा बढ़िया है कि एक किताब को 20 बार खत्म कर लिए जाए, और यही आपके सफलता का मूल मंत्र होगा। और ये बैच मेरे मित्र कब मिले, कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे छात्रों का ये कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी जो बैच का प्राइस है इसको कम कर दिया जाए, तो मेरे मित्र ये 499 में आप सबों के लिए अवेलेबल थी और आप सबों के प्यार के बदौलत हम इसको कट कर रहे हैं और ये बैच आप सबों के लिए मेरे मित्र 399 में अवेलेबल रहेगी। आप हमारे साथ अगर इस बैच में जुड़ते हैं तो केवल और केवल आपको 399 पे करना है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको एक कोड लगाना होगा। और वो कोड क्या है, तो सर कोड है आपका ऑफ 100। क्या है कोड, ऑफ 100। आप ऑफ 100 कोड लगा करके हमारे इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैच में आ सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट एडवांस से लेकर के, आप कह सकते हो बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सिलेबस मिल जाएगी। और आप इस बैच के सहारे आपका जो तैयारी है उसको आप मुकम्मल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपके मन में डर था, जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर को लेकर के परेशानी थी, वो आपका खत्म हुआ होगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।